नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज के टाइम में रीजनिंग में नॉन वर्बल सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये सीरीज बच्चे ऐसे पूछी जा रही है कि जैसे ही अगर आप क्वेश्चनों को देखोगे ना और क्वेश्चन का पैटर्न जैसे ही आप समझने की कोशिश करोगे तो बच्चों कुछ समझ ना आ पाएगा, क्योंकि क्वेश्चनों का पैटर्न ही उन्होंने इतने हैवी लेवल से तैयार कर रखा है, क्योंकि और हम उसमें मोस्ट एक्स्ट्रा अपना माइंड सेट करते हैं। लेकिन आज मैं उन्हीं कठिन क्वेश्चनों को बच्चों बड़े ही आसान पैटर्न के साथ आपको समझाने वाला हूँ। जी बच्चों, ये आपकी सीरीज रहेगी। ये क्या रहेगी बच्चों? आपकी सीरीज कौन से वाली? भैया ये सीरीज जो आपकी रहती है नॉन वर्बल सीरीज रहेगी। कौन सी सीरीज? नॉन वर्बल सीरीज रहने वाली है। तो चलिए, आज हम इसके केवल 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आपको नॉन वर्बल सीरीज का कोई भी क्वेश्चंस आप सेकंडों में अटेम्प्ट करोगे बच्चों। इसने कहा है कि 1 से 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक आकृति में एक श्रृंखला लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। चलिए, ये तो बात रही यहाँ तक की। बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, जैसे कि आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने कहा है कि यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जी बच्चे, इसमें आपको देखिएगा यहाँ 4 पैटर्न तो उसने बना के दे दिए। भैया कौन कौन से 4? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और उसने बच्चे 5वां पैटर्न आपसे पूछ लिया। कभी कभी वो 5 पैटर्न आपको बना के दे देगा, 6वां पैटर्न आपसे पूछ लेगा। तो इसमें देखिए, घबराना नहीं है। हमें करना क्या है, हम सोचते क्या है, हम यहाँ से के से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम गलती क्या कर देते हैं, हम इसको के से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से के से स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड में के देखते हैं, यहाँ थर्ड में के, यहाँ फोर्थ में के, यहाँ फिर फिफ्थ में हमसे कंफ्यूज हो जाता है मामला कि भाई फिफ्थ में यहाँ नहीं था तो यहाँ नहीं था तो पता नहीं कहाँ बनेगा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न लेके आया हूँ इस वाली सीरीज को सोल्व करने का। तो सारे बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है बच्चों। चलिएगा, जैसे अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से, तो मैंने कहा जैसे आपके सामने 4 है, 4 तो आपको दे रखी है, तो भाई 1 से 2 बनी होगी, 2 से 3 बनी होगी, 3 से 4 बनी और 4 से 5 बनी, ऐसे ही तो बनी। लेकिन हमें ये स्टार्टिंग से नहीं देखना, हमें कैसे देखना है, एक बार दोबारा से समझ लो इसको कैसे देखना है हमें। अब देखो, हमें समझना है ऐसे। भैया 1 से तो 2 बनी, ठीक है। 2 से भैया 3 बनी, ठीक है। 3 से 4 बनी, ठीक है। 4 से 5 बनी। अब देखो, यहाँ ये जो है एक जैसी होगी और ये जो है पैटर्न एक जैसा होगा। तो अब हमें ढूंढना है कौन से वाला भैया, 4 से 5, 4 से 5 वाला पैटर्न ढूंढना है। तो हमें कौन सा देखना पड़ेगा, 2 और 3 को। ये 2 था और ये 3 था, 2 और 3 को देखना पड़ेगा। 2 और 3 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 4 और 5 में होगा बच्चे। जो रिलेशन 2 और 3 में है वही रिलेशन 4 और 5 में होगा। कैसे, अब देखेंगे। जैसे इसने कहा यहाँ 3 था, 2 वाले में सबसे ऊपर कौन था, 3, तो 3 कहाँ गया, 3 वाले में सबसे नीचे गया। तो यहाँ देखो, 4 वाले में सबसे ऊपर यू था, तो यहाँ कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। यहाँ नीचे यू आएगा, तो इसका मतलब नीचे टी दे रखा है, ये गलत। नीचे टी दे रखा है, ये गलत। अच्छा भैया, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर आप इन दोनों को देखोगे भैया, पहला और चौथे वाला बन सकता है। तो पहले वाले में सबसे यहाँ कौन है, टी है, यहाँ कौन है, के। अच्छा, इसमें भी टी और के दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कौन दे रखा है, 3DU, यानी कि उसने कुल मिला के ये वाले आपको सेम दे दिए। कौन से, ये वाले उसने आपको सेम दे दिए। इनसे तो आप पैटर्न का पता नहीं कर सकते। तो जो सेम नहीं है उसी को आपको ढूंढना है। तो सेम कौन नहीं है, उसने कह दिया LO और यहाँ OL। बस इन्हीं का पैटर्न अगर आप पकड़ लोगे तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चंस में L यहाँ दे रखा है आपको, अगले वाले में एल कहाँ दे दिया, 2 लेफ्ट खिसका दिया। तो इसका मतलब यहाँ ओ है, ओ कहाँ जाएगा, ओ बच्चे यहाँ से 2 लेफ्ट खिसका के जहाँ 3 है यहाँ आएगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ था ओ, यहाँ से 2 लेफ्ट खिसक के यहीं तो आएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत। तो आंसर कौन सा बना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहले वाला बच्चों आपका राइट आंसर बनता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, आप पूरी यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लेना, आपको इस टाइप का इतना आसान सॉल्यूशन प्यारे बच्चों
कहीं नहीं मिलने वाला। अब सेकंड क्वेश्चन को फटाफट से सारे प्यारे बच्चे फटाफट से कर देंगे, कुछ सोचना ही नहीं। अब देखो यहाँ पे पैटर्न कितने दे दिए उसने, 6 दे दिए। 6 दे दिए तो घबराना नहीं है। 1 से 2 बना होगा, 2 से 3 बना होगा, 3 से 4 बना होगा, 4 से 5 बना होगा और 5 से 6 बना होगा। तो अब अल्टरनेट पे देख लो, जैसे 1 और 2 बना, ऐसे ही 3 और 4 बना, और ऐसे ही 5 और 6 बनेगा। भैया कौन सा बनेगा, 5 और 6 बनेगा। तो अगर उसने छठवा पूछ लिया आपसे, जैसे यहाँ छठा पूछ रखा है, 5 आपको दे रखे हैं, छठवा पूछ लिया, तो पहले और दूसरे में जो पैटर्न होगा वही सेम रिलेशन आपको लगाना है। भैया देखो, अगर सिंपल सी बात है ना, इसने पूछ लिया छठवा, कौन सा पूछ लिया, छठवा, तो जो रिलेशन कौन से में होगा, जो रिलेशन पहले और दूसरे में होगा सेम, जो रिलेशन पहले और दूसरे में होगा वही सेम रिलेशन पांचवें और छठे में होगा। और अगर उसने आपसे टोटल ही 5 पूछ लिए, तो जो रिलेशन दूसरे और तीसरे में होगा वही रिलेशन पांचवें, चौथे और पांचवें में होगा। ये बात ध्यान रखनी। तो यहाँ उसने छठा पूछ लिया, तो बस जब उसने छठा पूछ लिया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं हमें, फिर तो कुछ बच्चे करना ही नहीं हमें, बस कौन सा देखना है हमें, तो पहला और दूसरा देखना है। अब आ जाओ पहले वाले पे। पहले वाले में देखो ये साइन कहाँ बना हुआ है, यहाँ। तो लास्ट वाले में जो लेफ्ट में साइन बना हुआ है स्टार, ये कहाँ जाएगा, अब यहाँ से ये देखो दूसरे वाले में कहाँ गया, राइट पे गया। तो इसका मतलब ये स्टार उठ के कहाँ जाएगा भाई, यहाँ जाएगा राइट में। स्टार राइट में गया तो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, केवल 2 ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इस स्टार को देखो, यहाँ ये स्टार था, इधर स्टार को कहाँ खिसका दिया गया, इधर से स्टार इधर खिसका दिया गया। स्टार को कहाँ खिसका दिया गया बच्चे, स्टार को इधर से इधर खिसका दिया गया, यानी कि स्टार आ जाता है यहाँ। तो इसका मतलब जो ये वाला था डबल स्क्वायर था, ये डबल स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ। अब यहाँ देख लो, इसमें क्या आ गया, दूसरा पैटर्न आ गया, डबल स्क्वायर कहाँ है, इसमें। बस यही आपका आंसर है। देखो अब कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चनों को कर पा रहे हो। अगर आप इसको स्टार्टिंग करते हो ना बच्चों, कहाँ से, यहाँ से, अगर आप इसको स्टार्टिंग करते हो इनकी क्वेश्चनों की, आपने ये कोई भी एक यहाँ से जैसे पकड़ लिया स्टार, फिर आपने देखा स्टार यहाँ है, फिर इसमें देखा यहाँ, तो आप जब तक छठे नंबर पे जाओगे ना, आपको बड़ा ही कन्फ्यूजन होगा, आप भूल जाओगे क्वेश्चन को करना कैसे। बस 2 पॉइंट ध्यान रखना कि अगर उसने कौन से वाला छठवा पूछ लिया, तो छठवा जो बन रहा होगा वो 5 से मिलके 6 बन रहा होगा। जो 6 बनेगा ना, जैसे ही 1 और 2 में जो रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन 5 और 6 में होगा। और अगर उसने आपसे 5वां पूछ लिया, तो बच्चे 5वां जो होगा ना वो चौथे से मिलके बन रहा होगा। तो इसका मतलब जो 2 और 3 में रिलेशन होगा वही 4 और 5 में रिलेशन बन रहा होगा। ये बच्चों मेरी बात ध्यान रखना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस मैं 5 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ इस टाइप के, और ये पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जाके चेक कर लेना किसी भी यूट्यूब चैनल पे, अगर कहीं मिल जाए आपको इनका सॉल्यूशन इतना आसान। चलिएगा भाई नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या कहा उसने। नेक्स्ट में कहना चाह रहा है कि यहाँ से फिर से कितने अकाउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसने छठवा पूछ लिया। तो इसका मतलब पहले और दूसरे में जो रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन पांचवें और छठे में देखना है। तो इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये भैया पान है, ये है पान, तो पान यही तो है ये। अरे ताश खेले होंगे ना 3 पत्ती, तो पान यहीं से यहीं है। तो इसका मतलब ये आईफोन वाला एप्पल है, ये यहाँ है, तो इसका मतलब ये आईफोन वाला एप्पल यहीं रहने वाला है। तो यहाँ रहने वाला है, तो बच्चों पहला ऑप्शन कट, दूसरा ऑप्शन कट, तीसरा ऑप्शन कट, तो आंसर डायरेक्टली कौन सा बना, चौथा ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर बन जाता है। देखो कितने आसान तरीके से आपने इन सब चीज़ों को सीख लिया। ये क्वेश्चंस कितने आसान तरीके से आप कर पा रहे हो बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ उसने कह दिया फिर से क्या करो, 1 2 3 4 5। अब देखो कौन सा पूछा, 5वां पूछा, तो इसका मतलब 4 और 5 से मिलके बना होगा। तो 4 और 5 से मिला हुआ है, तो जो रिलेशन 2 और 3 में है वही 4 और 5 में है। अब यहाँ देखो दूसरे में कौन है, आर यहाँ है, दूसरे में आर कहाँ गया, यहाँ गया, यानी कि एक लेफ्ट खिसका। तो ए यहाँ से खिसक के कहाँ जाएगा, ए जाएगा बच्चों यहाँ। ए यहाँ गया तो ये वाला कैंसिल, ए यहाँ गया तो ये वाला कैंसिल। ये 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों बी बचा। बी यहाँ था दूसरे नंबर पे, लेफ्ट से दूसरे पे था, तो बी कहाँ गया, बी अपने राइट 2 गया, राइट 2 गया, यानी कि राइट 2 जाने के बाद यहाँ पहुँचा। तो आई जो था ना वो कहाँ पहुँचेगा, राइट 2, यानी कि आई आ जाएगा बच्चों यहाँ। अब देखो यहाँ ए के पहले एस है, यहाँ ए के पहले आई है, तो बस यही आपका क्वेश्चंस का आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही था। बस एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि बच्चों अगर उसने पूछा है आपसे 5वां, कौन सा पूछ लिया, 5वां अगर उसने आपसे पूछ लिया, तो जो रिलेशन, तो बच्चों ध्यान रखना, जो रिलेशन दूसरे और तीसरे में होगा, जो रिलेशन सेकंड और थर्ड में होगा
वही रिलेशन फोर्थ और फिफ्थ में होगा। बस आपको ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से देख लिया कि स्टार्टिंग में बी कहाँ था, सेकंड वाले में बी कहाँ है, थर्ड वाले में बी कहाँ गया, फोर्थ में कहाँ गया, फिफ्थ में कहाँ गया। नहीं, आपको बस केवल ये पैटर्न पकड़ना है कि अगर उसने पांचवा पूछ लिया तो आपको देखना है दूसरे और तीसरे में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन दूसरे और तीसरे में है उसी के अकॉर्डिंग चौथे और पांचवे को चेंज कर दो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन एक और यहाँ से देखते हैं। वही अब सारे बच्चे आंसर करके बताएंगे इसका फटाफट से क्या बन जाएगा। अब इसमें भी कितने पूछे बच्चों, इसमें भी आपसे 5 पूछ लिया। 5 पूछ लिया, इसका मतलब जो रिलेशन 2 और 3 में होगा वही देखना है। बस डायरेक्ट दूसरे पे आओ। दूसरे में 8 कहाँ है, ऊपर। यहाँ से कहाँ गया 8, अब देखो 8 कहाँ गया, यहाँ से नीचे गया। तो इसका मतलब ये वाला जो स्क्वायर था ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये बीच में जाएगा। बीच में जाएगा तो आपने देखा जी स्क्वायर बीच में सब में है, यहाँ पे भी है, तो सब में है तो सब बन सकते हैं। स्क्वायर सब में है बीच में तो सब बन सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। फिर सेकंड पे आओ। एक्स देखा आपने, एक्स कहाँ, ये रहा। एक्स यहाँ से कहाँ खिसका, यहाँ खिसका, एक राइट खिसका। तो इसका मतलब 3 एक राइट खिसक के कहाँ जाएगा, 3 जाएगा बच्चों यहाँ। अब आपने कहा जी 3 यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ एफ दे रखा है तो ये कैंसिल हो गया। भाई इसमें भी 3 ऊपर, इसमें भी 3 ऊपर, इसमें भी 3 ऊपर, ये तीनों आंसर बन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसने यहाँ पे देखो, फिर उसने क्या दे दिया आपको, एप दे दिया। एप दे दिया, एप को देखो नेक्स्ट कहाँ, एप उसने बीच में खिसका दिया नीचे। तो इसका मतलब जो ये एल है ना, ये कहाँ खिसके जाएगा, जहाँ सी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एल। अब पहले वाले में यहाँ 8 दे दिया, पहले वाले में क्या दे दिया, यहाँ 8, और यहाँ एप दे दिया। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एल इसी में दे रखा है। तो प्यारे बच्चों ये 5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था। 5 क्वेश्चन इसीलिए लेकर आया था क्योंकि वीडियो छोटी से छोटी बने, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप ज़्यादा बेटर काम कर पाओ। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, जिसको भी नॉन वर्बल सीरीज में डाउट है। ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस है, आपको दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, किसी भी आने वाले आपके एग्जाम में 100% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों मिलने वाला है। और अगर आप पिछले क्वेश्चंस भी देखोगे, एसएससी एमटीएस ने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे, हर एक शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चंस। तो वहाँ से अगर आप एनालिसिस करते हो बच्चों, तो मोस्टली बच्चों ने वहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रखे थे वो गलत कर रखे थे या फिर छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने पैटर्न ही नहीं पता। अब आप दांगी कॉन्सेप्ट से जुड़ चुके हो बच्चों, तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न का सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी 10 आसान से क्वेश्चन लेके आ जाऊँ। यहाँ पे आपको जो पैटर्न पढ़ाया जाएगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको मिलेगा दांगी कॉन्सेप्ट पे। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए 5 क्वेश्चन मैं लेके आया था। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दांगी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और देखते रहना दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आपसे हम एक और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब